गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है वो छोटे कुछ इंपॉर्टेंट मॉडर्न के पॉइंट हैं जो हम लोग फ्रीक्वेंटली मिस कर देते हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मॉडर्न के पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन से। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि ये हार्मोन कौन सी सेल सीक्रेट करती हैं और कौन से पोर्शन में सीक्रेट होते हैं। तो देखो उसमें याद करने में दिक्कत नहीं है, जैसे गैस्ट्रिन और सीकेके इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो गैस्ट्रिन कहाँ पर सीक्रेट होता है? गैस्ट्रिक एंट्रम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से पूछा जाता है। बाकी सभी को पता रहता है कि जी सेल से गैस्ट्रिन सीक्रेट होता है। सीकेके कोलिसिस्टोकाइनिन ये आई सेल से होता है। और जो भी अभी बाकी हार्मोन जो भी बचे ना, सेक्रेटिन हो गया, जीआईपी हो गया, ये सभी सेल्स अलग है लेकिन पार्ट इनका सेम है। तो पार्ट क्या है? प्रोक्सिमल 2/3 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो प्रॉक्सिमल 2/3 में क्या आता है? ड्यूडेनम और जेजुनम। डीजे पार्ट आता है, डीजे बोलते हैं हम लोग इसको, ड्यूडेनम और जेजुनम। तो डीजे से क्या क्या सीक्रेट होते हैं प्रॉक्सिमल 2/3 से? सीकेके, सीक्रेटिन और जीआईपी। बस इतना याद रखना, इनके सेल अलग अलग हैं। सीकेके का क्या है? आई सेल्स। सेक्रेटिन का कौन सा सेल है? एस सेल्स। और जीआईपी गैस्ट्रिक इन्विटरी पेप्टाइड, इसका भी सेम सेल है, एस सेल। तो इसलिए मैंने बताया था तीनों हार्मोन इनका साइड सेम है, बस सेल अलग अलग है। बस गैस्ट्रिक अकेला एक हार्मोन है जो गैस्ट्रिक एंट्रम से प्रोड्यूस होता है। चलिए आगे देखेंगे। अब देखते हैं गैस्ट्रिक सीक्रेशन कौन कौन से सेल से कौन कौन सा एंजाइम या हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जैसे चीफ सेल। तो चीफ सेल का कभी कभी क्वेश्चन है ना, घुमा के आता है। जैसे आपको देंगे पेप्टिक सेल्स या देंगे आपको जाइमोगेन सेल, तो इस तरह का नाम मिलेगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये सभी चीफ सेल के दूसरे नाम हैं। ये सभी क्या सेल सीक्रेट करती हैं? पेप्सिनोजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। हमेशा कंफ्यूजन कहाँ होता है? पेप्सिनोजन और एचसीएल में। ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है, याद रखना आपको। तो ऑक्जेंटिंग सेल, इनका दूसरा नाम क्या है? पैरेटल सेल। यहाँ से का सीक्रेट होता है? एचसीएल। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर। कभी कभी एग्जाम में दे सकते हैं आपको एचसीएल एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको याद रखना है ओपी। ठीक है, ओपी से क्या सीक्रेट होता है? एचसीएल। और चीफ क्या रहता है? पेप्सिनोजन। तो याद रखो पेप्सी, पेप्सी चीफ है सबसे ज्यादा। 10 रुपए में मिलती है ना, 10 रुपीज बोतल पेप्सी। जी सेल हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, लेकिन जी सेल क्या है? गैस्ट्रिन सीक्रेट करता है। जी फॉर जी सेल और जी फॉर गैस्ट्रिन। अगला पॉइंट है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके वहां पर उन्होंने कुछ साइट बताई हैं जहां पर कुछ मिनरल्स या फिर कुछ हार्मोन्स जो एब्जॉर्ब होते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे आयरन। आयरन कहाँ पर होता है? डीजे पर। डीजे मतलब हो गया ड्यूडेनम और जेजुनम। कैल्शियम और फोलेट कहाँ पर ऑब्जर्व होते हैं? जेजुनम में। विटामिन बी 12 और बाइल साइड कहाँ पर होते हैं? टर्मिनल इलियम में। तो इनका ट्रिक बता देता हूँ याद करने का छोटा सा। तो एक ये कॉमन जो ट्रिक है सभी किताबों में ये लिखा हुआ है। तो ड्यूड, ड्यूड के बारे में बताया ना, ड्यूड इज जस्ट फीलिंग इल ब्रो। ड्यूड इज जस्ट फीलिंग इल ब्रो। तो डी फॉर ड्यूडेनम। आगे आगे का पार्ट लेते चलो सभी का। डी फॉर ड्यूडेनम, आई फॉर आयरन, जे फॉर जेजुनम, एफ फॉर फॉलेट, आई फॉर इलियम और बी फॉर बी 12। तो इसी तरह से हमारा ये एब्जॉर्प्शन कौन कौन से मिनरल का कहाँ कहाँ होता है आपको याद हो जाएगा। तो ड्यूड इज जस्ट फीलिंग इल ब्रो। चलिए कुछ और नर्व देख लेते हैं जो कॉमन नर्व जो पूछी उनके अलावा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नर्व ऑफ बेल, नर्व ऑफ बेल याद नहीं रहता है तो ये होती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ऐसे याद रखो, बेल बजाने के लिए लंबी नर्व चाहिए ना, लंबी वाली। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व ये किसको सप्लाई करती है? सेरेटस एंटीरियर। और इसके पैरालिसिस होने से क्या होता है आपको पता ही होगा ना, बिंगिंग ऑफ स्कैपुला। नेक्स्ट अर्नोल्ड्स नर्व, इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? एल्डरमैन नर्व। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं। तो ये पेपर में आ चुका है 1-2 बार, शायद अर्नोल्ड्स आया था, एल्डरमन्स नर्व, इनमें से कोई आया है। तो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, याद रखना ऑरिकुलर ब्रांच। इसमें ऑप्शन आपको घुमा के देंगे, ऑरिकुलर की जगह पता क्या देंगे? फेशियल ब्रांच। कुछ नया ही ऑप्शन बनाएंगे, वो इररिलेवेंट ऑप्शन बनेंगे तो दिक्कत हो सकती है ना। तो ए फॉर अर्नोल्ड, ए फॉर ऑरिकुलर, ए वाली चीजें ही मैच कराएंगे। नेक्स्ट बीडियन नर्व, ये पारिक में भी लिखा हुआ है। तो नर्व ऑफ, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कौन सी कैनाल की जो नर्व है
उसको हम लोग मीडियन नर्व बोलते हैं। तो टेरिजॉइड कैनाल को हम लोग बोलते हैं मीडियन नर्व। चलिए आगे देखेंगे, कुछ मसल्स की बात कर लेते हैं, फेशियल मसल, तो उनके एक्शन के बारे में। तो इसको याद करने का तरीका ये है, देखो गिरी हॉट प्लेट, तो एक हॉट प्लेट थी, गर्म प्लेट थी, वो गिर गई किसके ऊपर, जॉय की जाइगोमेटस के ऊपर। तो जॉय नाम का एक लड़का था, उसके ऊपर एक क्या गिरा, हॉट प्लेट गिरी, याद रखना बहुत आसान है। जॉय नाम के लड़के के जाइगोमेटस, तो जाइगोमेटस मसल के ऊपर हॉट प्लेट गिरी, ठीक है। तो गिरी मतलब हो गया, तो ग्रीनिंग एक्शन कौन सी मसल करती है, रिसोरियस। हॉट प्लेट मतलब हो गया यहाँ पर हॉरर एवं टेरर कौन करता है, प्लेटिज्मा। और जॉय, जॉय के लिए कौन सी मसल रेस्पॉन्सिबल है, आंसर क्या जाएगा, जाइगोमेटिकस मेजर, क्योंकि जॉय क्या था, बड़ा लड़का था, मेजर लड़का था, ठीक है। नेक्स्ट, तो आगे क्या है, लैला, तो लैला क्या कर रही है, क्राइंग, लैला वाला सॉन्ग है इसलिए वो क्राई कर रही है ना, लैला, लैला इज क्राइंग। तो जो भी लोग डाउट करते हैं वो मेंटल हो जाते हैं, याद रखना, डाउट कौन करता है, मेंटल लोग। तो लैला इज क्राइंग और डाउट कौन करता है, मेंटल। तो क्राई का क्या हो जाएगा, लेबेटर लेबी, और हमेशा सुपीरियर रहता है ना, सुपीरियर, लेबेटर लेबी। और डाउट के लिए क्या कौन सी मसल्स होती है, मेंटलिस। फिर से रिपीट कर देता हूँ, हॉट प्लेट ग्री जॉय की जाइगोमेटस के ऊपर, तो ग्रीनिंग रिसोर्सियस, हॉरर एंड टेरर प्लेटिज्मा, जॉय जाइगोमेटिकस मेजर। तो लैला क्राई कर रही है, डाउट करते हैं मेंटल पीपल, तो क्राई लेवेटर लेवी सुपीरियोरिस, डाउट कौन करता है, मेंटलिस्ट। चलिए आगे देखेंगे कुछ और चीजें। ये क्वेश्चन एबीसीडी में एक बार आ चुका है, कॉन्टैक्ट लेंस का मटेरियल से रिलेटेड, तो देख लेते हैं। तो देखो ये इनमें से शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हार्ड लेंस और या फिर सॉफ्ट के लिए कौन सा मटेरियल होना चाहिए। तो इसका तरीका याद करने का, हेमा, हेमा नाम की लड़की बहुत सॉफ्ट है, बस इतना याद कर लो, हेमा नाम की लड़की सॉफ्ट है। तो हाइड्रोक्सी इथाइल, मिथाक्रिसलेट, और P4 आ जाएगा पॉलीमिथाइल, है ना। हार्ड क्या रहता है, पॉलीमिथाइल, सॉफ्ट क्या रहता है, हाइड्रोक्सी इथाइल, हेमा। इसके अलावा एक WHO की ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन, क्योंकि ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में दी गई है, और अब तक आधा आधा क्वेश्चन पूछा गया, पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दिक्कत होगी आपको। देखो अब तक केवल क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विजुअल एक्टिविटी अगर लेस देन 3/60 है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंडनेस। लेकिन आगे का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो ये पूछ सकता है, तो कौन सी आई में होना चाहिए 3/60, लेस देन 3/60, बेटर आई, याद रखना, बेटर आई में होना चाहिए, अफेक्टेड आई में नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1। इसके अलावा कि विजन लॉस, अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फील्ड ऑफ विजन लॉस कितने डिग्री से लेस होना चाहिए, तो लेस देन 10 डिग्री, सेंटर ऑफ फिक्सेशन से लेस देन 10 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन, अगर जो फील्ड ऑफ विजन है वो लेस देन 10 डिग्री, तो हमेशा दो शब्द और याद कर लेना, बेटर आई, और दूसरा शब्द क्या है, लेस देन 10 डिग्री, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और WHO ने जब विटामिन ए डेफिशिएंसी के लिए, जब विटामिन ए प्रोफिलेक्सिस, ये सब चीजें स्टार्ट की थी, तो उन्होंने एक ग्रेडिंग बनाई थी। तो ये ग्रेडिंग का क्वेश्चन देख लेना, X1, X2, X3। तो जेरोसिस कब स्टार्ट होती है उसके लिए उन्होंने बताया, अगर कंजक्टिवा पर है, कंजक्टिवा पर ही है, तो X1 देंगे। और जेरोसिस के साथ में अगर बाइटोट स्पॉट आ गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बाइटोट स्पॉट, तो X1B देंगे। अगर जेरोसिस कॉर्निया पे चली गई तो X2, और जेरोसिस के बाद अल्सर हो गया है तो X3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केरेटोमलेशिया। सेकेंडरी साइन के लिए उन्होंने कुछ ग्रेडिंग दी है, जैसे XN इज इक्वल टू नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपको पता चल जाएगा, XS इज इक्वल टू कॉर्नियल स्कार, F इज इक्वल टू जेरोप्थेल्मिक फंडस। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से आपसे वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है तो नीचे नंबर दिया है सर का, व्हाट्सअप नंबर, उस पर ज्वाइन हो जाइए। तो जल्दी ही हम आपको अपडेट करेंगे सब्जेक्ट रैपिड रिवीजन के बारे में, 1-2 दिन का हम वेट कर रहे हैं, और मॉक टेस्ट 5 नंबर का भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे जल्दी से। सो थैंक यू एवरीवन। और हमारा जो चैनल है ABCD मेडी जी, उसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो।